तो ऐसा एकांत सच्चा एकांत नहीं है। ऐसा एकांत काम और तमस का आश्रय स्थान बन जाता है। जिस शिष्य को अपने गुरु के प्रति भक्ति भाव है, उसके लिए तो आदि से अंत तक गुरु सेवा मीठे शहद जैसे बन जाती है। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है, वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है, उससे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। पूज्य आचार्य की सेवा जैसे हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं है। सच्चा आराम देवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य के पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। वेदांत की थोड़ी बहुत पुस्तकें स्वतंत्र रीति से पढ़ लेने के बाद यूँ कहना कि न गुरु न शिष्य, यह सत्य के खोजी के लिए एक महान भूल है। कभी कभी शिष्य के पापों को हर लेने से गुरु को शारीरिक पीड़ा भुगतनी पड़ती है। वास्तव में गुरु कोई शारीरिक रोग या पीड़ा नहीं भोगते, किंतु बहुत भक्ति भाव और तत्परता से गुरु की सेवा करके अपने हृदय को पवित्र बनाने के लिए शिष्य को प्राप्त यह एक विरल मौका होता है। पुण्यशाली आचार्य का उत्तम विचार शिष्य को पार्थिवता और इंद्रिय विषयक जीवन से ऊपर उठाने में सहाय रूप है। उप माने पास, नी माने नीचे, सद माने बैठना। उपनिषद माने आचार्य के पास नीचे बैठना। शिष्य का समूह ब्रह्म के सिद्धांत का रहस्य जानने के लिए आचार्य के पास बैठता है। पवित्र शास्त्रों का गुर रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तक पढ़ने से या पांडित्यपूर्ण भाषण सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य गुरु के साथ आजीवन रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति आदर तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म आदि उपनिषदों का कथन अच्छी तरह समझ में आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विद्या प्रदान करते हैं। उपनिषद की परंपरा के मुताबिक आचार्य ब्रह्म विद्या का रहस्य अपने योग्य पुत्र अथवा तो विश्वसनीय शिष्य को ही दे सकते हैं और किसी को भी नहीं, फिर वह चाहे कोई भी हो, और भले ही चारों ओर से पानी से आवृत वैभव से समृद्ध सारी पृथ्वी गुरु को देने के लिए तैयार हो। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीट करके शिष्य को नहीं जाना चाहिए। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हो और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है यह समझते हो, तो एक बालक को भी
वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ता है वह गुरु की संपत्ति चुराने में भी झिझकता नहीं है। गुरु की संपत्ति लोलुप मत बनो। जो मुक्त आत्मा पावनकारी गुरु हैं वे शांति और आनंद स्वरूप हैं। वे समदृष्टि वाले और स्थिति वर्ग हैं। उनके लिए मान अपमान स्तुति निंदा सुख दुख समान है। वे काम क्रोध लोभ मद और मत्सर से मुक्त हैं। उनको रुचि अरुचि नहीं होती, उन्हें कोई आसक्ति नहीं होती। वे बालक जैसे निर्दोष फिर भी ज्ञान के भंडार हैं। वे अपनी उपस्थिति मात्र से या कृपा दृष्टि से ही शिष्य के संशयों को दूर करते हैं। गरीब और बीमार की शुश्रूषा करना, गुरु और माँ बाप की सेवा करना, दया के उत्तम कार्य करना, गुरु कृपा से आत्मज्ञान पाना, ये सब सचमुच सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। गुरु की निजी सेवा जैसे पावन कार्य और कोई चीज नहीं है। मोक्ष के सर्वजनक मार्ग में गुरु कृपा सचमुच विश्वसनीय साथी है। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। गुरु भक्ति योग साधक को चिरायु और अनंत सुख देता है। गुरु सेवा के बिना वेदांत का अभ्यास व्यक्ति को तोते जैसा वेदांती बना देता है। अतः अपने पूज्य आचार्य की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण पूज्य गुरु की प्रार्थना करो। जो प्रार्थना शिष्य के निखालिस पवित्र हृदय से निकलती है उसे गुरु की ओर से तत्काल प्रत्युत्तर मिलता है। जो साधु संत पूज्य गुरु हैं उनके पास श्रद्धा भक्ति और नम्रता पूर्वक जाओ। ज्ञान रूपी औषध लो। संपूर्ण आज्ञाकारिता पथ्य है, तभी अज्ञान रूपी रोग पूर्णता निर्मूल होगा और आप सर्वोच्च सुख का अनुभव कर सकोगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।